राम जन्मोत्सव की, क्योंकि रामनवमी को लेकर पूरे देश भर में उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है। भक्तों की भीड़ इस वक्त जो है राम मंदिर में देखने को मिल रही है। भारी तादाद में जो भक्त हैं वो मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं। बात अब नेपाल की कर लेते हैं, क्योंकि नेपाल में भी जबरदस्त तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीर जो सामने आई है वो नेपाल से सामने आई है, जहां नेपाल में रामनवमी की धूम दिखाई दे रही है। काठमांडू में यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पर देखिए जो नेपाल का यहाँ पर क्योंकि रामनवमी का आज त्यौहार है, तो पूरे देश भर में यानी कि शहर शहर उत्सव जो है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नेपाल के काठमांडू की तस्वीर है, जहां भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। रामनवमी की रौनक इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। और यहाँ पर नेपाल में जो नेपाल के वासी हैं वो पूरे धूमधाम से और रामनवमी के इस त्यौहार में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। राम भक्तों की यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही है। ये तस्वीर शोभा यात्रा की तस्वीर है, जहां भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद जो ये शोभा यात्रा है मंदिर तक पहुंची और यहाँ पर किस तरीके से देखिए लोग जो हैं, जो दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं वो राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं काठमांडू में भी किस तरीके से वहां पर नेपाल के लोग जो है वो रामनवमी के त्योहार को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हमारे सागर सहयोगी भेज रहे हैं। सागर इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सागर, काठमांडू की बात करें तो वहां पर देखिए सड़कों पर प्रदर्शन एक तरफ हो रहा है, नेपाल क्राइसिस भी हम देख रहे हैं, लेकिन उस बीच दूसरी तस्वीर रामनवमी को लेकर के जो सुखद तस्वीर सामने आ रही है वो भी बहुत कुछ दर्शा रही है। देखिए बिल्कुल ऋतु, अगर हम बात करें तो काठमांडू और पूरे नेपाल भर में लगातार देखिए लोग दर्शन पूजन करने के लिए प्रभु श्री राम के पहुंच रहे हैं मंदिरों में। जिस मंदिर में मैं खड़ा हूं लगभग 200 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। देखिए लोग पहले यहां पर पहुंच रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, फिर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे नेपाल में देखिए जगह जगह इसी तरह का माहौल है। आज इस मंदिर में देखिए 1.5 लाख दीप यहाँ पर जलाए जाएंगे। 3 कुंटल फूलों से पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने हमें मर्यादा में रहने की बात सिखाई, प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर पूरे नेपाल में इसी तरह का देखिए माहौल हमें दिखाई दे रहा है। और देखिए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, किस तरह से रामलला के देखिए दिव्य दरबार को यहाँ पर सजाया गया है, कैसे उनकी देखिए साज सज्जा की गई है। प्रभु श्री राम के नारों की गूंज और जयकारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं लोगों के मुंह से, और लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा नजारा वो साल में एक बार ही देखते हैं, रामनवमी के यहाँ पर देखिए दिन। अब देखिए रिपब्लिक भारत पहले ये दर्शन करा रहा है अपने भक्तों को प्रभु श्री राम के, भरत के, शत्रुघ्न के, माँ सीता के, हनुमान जी के, कि किस तरह से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। और सुबह से लगभग लाखों भक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में दर्शन करने के लिए। एक बार यहाँ की पुजारियों से भी पूछते हैं कितने भक्तों ने अभी तक दर्शन किया सुबह से? अभी तक 4 से 5 हजार तक दर्शन कर चुके हैं, अभी जारी है, अभी जस्ट शुरू हुआ है। 4 से 5 लाख लोग हजूर जी जी जी। क्या मंदिर प्रांगण में कैसे इंतजाम किए गए भक्तों के? इंतजाम यहाँ पे प्रसाद का इंतजाम है, फूल टीका का इंतजाम है। आइए यहाँ पर दर्शन कीजिए, जाके फूल प्रसाद लीजिए। कितनी मान्यता लोगों में रामनवमी को लेकर, लोग किस तरह से मनाते हैं इस पर्व को? रामनवमी को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। यहाँ भगवान राम को बहुत ही ज्यादा मानते हैं, और सीता माता के कारण और भगवान को राम जी को मानते हैं, क्योंकि अब यहाँ सीता माता जी यहीं की हैं, इसीलिए उनको पूछते। यहाँ भगवान की मान्यता कुछ ज्यादा है, यहाँ राम भक्त कुछ ज्यादा ही है। तो देखिए राम भक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और इसीलिए प्राचीन मंदिर में 1.5 लाख दीपों से भी मंदिर आज के दिन जगमग रोशन होगा। कितने कुंटल फूलों से सजाया गया है, इस तरह के इंतजाम भी बताइए मंदिर में। एग्जैक्टली डाटा देना तो कुछ मुश्किल है, पर लगभग अंकित कह सकते हैं, इनफाइनाइट ही है लगभग। यहाँ पे सबका श्रद्धा बना है, सब लोग अपने हिसाब से पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए बिल्कुल ये मंदिर के पुजारी थे, तमाम साधु संत अभी भी यहाँ पर मंदिर में दिखाई दे रहे हैं, जो लगातार यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शालिग्राम के पत्थरों से निर्मित ये देखिए मूर्तियां जो यहाँ पर दूर से ही देखिए सुशोभित हो रही हैं। जिस तरह से यहाँ पर अलौकिक के दृश्य हम देख पा रहे हैं। अब तस्वीरें देखिए मंदिर प्रांगण के अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम हमारे देखिए सहयोगी भी इस समय ग्राउंड जीरो पर है। राघवेंद्र भी इस समय अयोध्या में बने हुए हैं। राघवेंद्र, अयोध्या में कैसी तस्वीरें इस समय प्रभु श्री राम के दर्शन को लेकर, वहां पर भक्तों में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? राघवेंद्र। बिल्कुल, देखिए अयोध्या की जो इस समय यहाँ का जो माहौल है वाकई में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही भक्तिमय है। आप देखिए मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर ये राम मंदिर के लिए जो मुख्य
द्वार है, सभी श्रद्धालु यहीं चले आ रहे हैं और यह लगभग सुबह से ही, भोर से ही लोग लाइनों में, कतारों में लग के राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह श्रद्धालु भी खड़े हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? उड़ीसा से। उड़ीसा से आए हैं। क्या कहेंगे? क्या कहूँ यार, अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन हुए कि नहीं भगवान? ठीक से हुआ है। अच्छा दर्शन। हाँ। बहुत शुभ दिन आज आप पहुंचे। क्या नाम है? ओडिशा से सदैव बेहरा। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। दर्शन हुए प्रभु के? हुआ, दर्शन हुआ प्रभु के। सुबह दिन पे पहुंचे। क्या नाम है भाई साहब? अरुण लोधी, कहाँ से है? मध्य प्रदेश। कैसा लगा अयोध्या? बहुत अच्छा लगा। दर्शन हुए? हाँ हुए वो। कैसे थे भगवान? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, भव्य दर्शन हुए। फिर रुकने का मौका मिला नहीं वहाँ पे? मिला। तो जी भर के देख लिया? हाँ जी बार के देखे, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे? कहाँ से? कर्नाटक। कर्नाटक से हैं। तो भगवान के दर्शन हुए? ओ बहुत अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा, खुश है। अच्छा लगा। अकेले आएंगे और भी कोई? आओ। फैमिली है? हाँ। फैमिली है, ठीक है। क्या नाम है? दयाशंकर पांडे, कहाँ से हैं? सिद्धार्थ नगर। अच्छा, दर्शन हुए भगवान के? दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने कैसा लगा यहाँ पहुँच के? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, और कोई दिक्कत तो नहीं हुई पहुँचने में? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है भाई साहब? प्रमोद चौहान, कहाँ से हैं? राजनगर। अच्छा, कैसा लगा यहाँ अयोध्या? अच्छा, अयोध्या की व्यवस्था ठीक लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दर्शन आज होंगे भगवान? हाँ, बहुत। बहुत ही शुभ दिन पर लोग यहाँ पहुँचे हैं। इनसे बात करें। सर कहाँ से? हाँ, जय सिया राम, जय सिया राम। हम अशोकनगर से आ रहे हैं, एमपी गुना से। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं। अकेले हैं? नहीं, पूरी परिवार के साथ। परिवार के साथ? हाँ जी। भगवान के दर्शन होंगे? हाँ, हो गए। आज जन्मोत्सव है अयोध्या, क्या पूरे देश में खुशी है? रामनवमी मनाई जा रही है और भगवान का जन्मोत्सव। तो अयोध्या पहुंच के आज के दिन कैसा लग रहा है? आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मन तो स्वर्ग में आ गए। अच्छा, तो भगवान के दर्शन हुए हो गए? हाँ, बढ़िया स्नान करके बढ़िया दर्शन हुए। अच्छा, स्नान कहाँ हुआ? सरयू माता? सरजू माता में। वाह भाई, दोनों काम हो रहा है। दोनों को। आप देख रहे हैं जो श्रद्धालु जी। योगी जी और मोदी जी की जय। अच्छा, कहाँ से हैं? जय श्री राम। हम मध्य प्रदेश से हैं। हाँ, अशोकनगर से। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा। यहाँ पर माता सरयू का स्नान हुआ है पहले? स्नान हुआ है, फिर राम जी का दर्शन भी हुआ है। आपने दोनों काम कर लिया? हाँ। ये बहुत श्रद्धालुओं के अंदर खुशी की बात है क्योंकि माँ सरयू हैं और सरयू के ही तट पर अयोध्या बसी है। बिल्कुल। अब अगली खबर के लिए हम हाँ जी, अगली खबर के लिए हम सुमित के पास चलते हैं। सुमित बताएंगे कि आज रामनवमी पर अगली जगह की क्या स्थिति है, क्या वहाँ के हाल है। जी तो राघवेंद्र आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या में, जहां पर इस वक्त सैलाब जो है तमाम भक्तों का उमड़ा हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मेदिनीपुर के नंदीग्राम में, जहां पर किस तरीके से तैयारियां आप देखिए। रामनवमी का मौका है और शुभेंदु अधिकारी जो कि जनप्रतिनिधि भी हैं यहाँ से, उनकी तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि खास मौका है तो राम मंदिर का जो शिलान्यास है वो यहाँ पर किया जाएगा। तैयारियां आप देख रहे हैं किस तरीके से की जा रही हैं और शिलान्यास के लिए कुछ ही देर के बाद शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे। और जैसा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, बिल्कुल उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी इसी तरीके का जो मंदिर है वो बनाया जाएगा। और आप देखिए शंखनाद हो रहा है और इसके साथ ही तमाम जो यहाँ पर पंडित हैं, जो पुजारी हैं, वो पूरी तैयारियों में इस वक्त यहाँ पर जुटे हुए हैं। अलग अलग तरीके की जो मिठाइयाँ हैं वो लाई गई हैं। पूरी आप दूसरी तरफ देखेंगे पूरी जो पूजन सामग्री है वो इस वक्त है, यानी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और जब यहाँ पहले हवन यज्ञ होगा और उसी के साथ जो शिलान्यास है वो किया जाएगा, उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। रामनवमी को लेकर जिस तरीके की स्थितियां पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों देखने को मिली, जिसमें रामनवमी का जो जुलूस है वो निकाला जाएगा, तो वहां पर अगर किसी भी तरीके का दंगा होगा तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। इस तरीके का बयान टीएमसी के नेताओं की तरफ से दिया गया, जिसे लेकर जो राजनीति है वो यहां पर गरमाती हुई नजर आ रही है। और इसी स्थिति के बीच में ये साफ तौर पर कह दिया गया बीजेपी की तरफ से कि जो भी यहां पर राम मंदिर है उसका निर्माण होगा रामनवमी के मौके पर। और जो लोग हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा है वो पूरी यहाँ पर की जाएगी। सभी इंतजाम लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं और कैसे तमाम मंत्रोच्चारण जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रामनवमी के लिए रैली निकालने की जो इजाज़त है वो हाईकोर्ट की तरफ से दी गई थी और उसके बाद जो है आज जो रैलियां हैं वो लगातार हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि रामनवमी पर वैसा ही जो राम मंदिर है अयोध्या जैसा वो यहाँ पर उसकी जो शिला है वो यहाँ से उसके उद्घाटन की शुरुआत यहाँ से होगी। कोमल भी हमारे साथ जो और एक तस्वीर हमारे साथ यहाँ पर पहुंचा रही है, हजारीबाग का यहाँ पर रुख करते हैं। कोमल,
बिल्कुल, देखिए सुमित, हजारीबाग के रामनवमी की बात करें तो काफ़ी प्रसिद्ध है, देश में ही नहीं विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन इस बीच खास महत्व आज के दिन का हो जाता है। आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहते हैं रामनवमी में एक विशेष पूजा की जाती है, महत्व होता है, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं हवन भी कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्व जो है वो रामनवमी के त्यौहार का माना जाता है। यहाँ पे मंत्र उच्चारण हो रहा है। पंडित जी, क्या कुछ तैयार